Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica, and today I will discuss about the previous year questions of Unit 7, that is pedagogy, andragogy and assessment. Pedagogy that means kids learning उनकी बात, और pedagogy के skills मैंने आपको समझाई थी कि teaching skills की बात करता है, how to teach, and andragogy based on your adult learning. ठीक है, adult learning की बात करते हैं इसमें हम, and assessment जिसमें आप judgment देते हैं, आप एक प्रोसेस की तरह काम करते हैं असेसमेंट के लिए। यूनिट 7 है ये आपकी। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथ, द ग्रेटेस्ट डिटर्जेंट टू क्रिएटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ चाइल्ड इज। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस का आंसर देने का ट्राई भी कीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी वीडियोस को शेयर नहीं कर दे, लाइक नहीं कर दे, तो मेरे लिए भी लाइव आना मुश्किल हो रहा है। तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कीजिए, मोटिवेशन चाहिए मुझे आप लोगों से। देन मैं आई विल प्लान फॉर टेकिंग लाइव क्लासेस। तो अभी तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। द ग्रेटेस्ट डिटर्जेंट टू क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है। क्रिएटिविटी में रुकावट अगर हम कहें तो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है, अडल्ट इंसिस्ट ऑन परफेक्शन एंड कंफॉर्मिटी टू अडल्ट स्टैंडर्ड्स। जब मैंने आपको क्रिएटिविटी एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको तभी बता दिया था, क्रिएटिविटी मीन्स योर इम्परफेक्शन। अगर आप परफेक्शन की तरफ जाएँगे तो आप क्रिएटिव नहीं हैं। आप बस परफेक्शन की तरफ ही हैं, आप परफेक्ट कर दें काम को। क्रिएटिविटी इम्परफेक्शन है, ठीक है? डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाती है इसमें। तो फर्स्ट आपका आंसर आपको समझ आ गया होगा। द ग्रेटेस्ट डिटर्जेंट टू क्रिएटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ चाइल्ड इज़ अडल्ट इंसिस्ट ऑन परफेक्शन एंड कन्फॉर्मिटी। कन्फर्म करते हैं हम चीज़ें, ठीक है? तो ऑप्शन ए है, फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ अडल्ट्स टू प्रोवाइड द नीडेड इंस्पिरेशन। ठीक है, ये रुकावट है कि उन्हें इंस्पिरेशन नहीं मिल रही। देखो अब ना आपको ऑप्शंस सही मिलेंगे, विच वन इज़ मोर करेक्ट और मोर सफिशिएंट, उस वो ऑप्शन आपको कलेक्ट करना है और चूज़ करना है। हिज हर अनविलिंगनेस एंड पुट द एफर्ट्स रिक्वायरिंग फॉर परफेक्शन, उसकी विलिंगनेस ही नहीं है तो क्रिएटिविटी में रुकावट है, बिल्कुल ठीक है ये भी। हिज हर ईजी डिस्करेजमेंट एंड शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन, अटेंशन नहीं है तो दैट मीन्स आप क्रिएटिव ही नहीं है। क्रिएटिविटी मतलब कि आप परफेक्शन की तरफ हैं, कन्फॉर्मिटी की तरफ है। तो ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी ठीक हैं, लेकिन जो आपका ज़्यादा जो एक परफेक्ट आंसर की तरफ आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 ए। द ग्रेटेस्ट डिटर्जेंट टू क्रिएटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ चाइल्ड इज़ कि आप परफेक्शन और कन्फॉर्मिटी को चूज़ करते हैं। ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। Okay, next we have, which of the following statements are indicative of formative assessment mode? देखिए ऑप्शंस पे जाएंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। फॉर्मेटिव असेसमेंट मोड, चार टाइप के असेसमेंट बताई थी मैंने आपको, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव्स, डायग्नोस्टिक, समेटिव्स। ठीक है, फॉर्मेटिव क्या होता है? जो मिडल ऑफ द ईयर होती हैं, टीचर उससे मोटिवेट भी करते हैं स्टूडेंट्स को, उनकी क्वेरीज भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उनसे एक इंकरेजमेंट भी मिलती है उन्हें। और आपका मिडल ऑफ द ईयर चलता रहता है, बीच में सेशन कुछ कंप्लीट हुआ, आपसे असेसमेंट ले लिया, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गए, तो टीचर को प्रोग्रेस पता लगती है और एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन सेशन चलते रहते हैं। तो अब आपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं और एलिमिनेट करके आंसर फाइंड आउट करना है, और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इंडिकेटिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मोड? फर्स्ट वी हैव, द टीचर इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू आंसर। टीचर इनकरेज करते हैं स्टूडेंट को आंसर करने में, यस ऑफ कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, द टीचर आस्क क्वेश्चंस टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। ठीक है, ये भी है। द टीचर असिस्ट द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्टूडेंट्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द यूनिट ट्रांजेक्शंस। एंड, एंड आपका आता है समेटिव्स में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी हैव, द टीचर जज द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आफ्टर द यूनिट टेस्ट। भाई यूनिट टेस्ट के बाद जज करेंगे, ये भी समेटिव का पार्ट है। द टीचर प्रोवाइड प्रॉम्प्ट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स टू अवॉइड इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज। बिल्कुल, तो आप ऑप्शन या तो एलिमिनेट कर लो या फिर आप ढूंढ लो कि किसमें ये दोनों ऑप्शंस नहीं हैं। तो देखिए, ए आपका होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, एंड यू हैव सी और डी एंड की बात कर रहे हैं, देन ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। देखो डी नहीं होना चाहिए, तो फोर्थ वैसे भी गलत हो गया, डी है। और आपका ई, जो आपका ई होना चाहिए, तो बाकियों में ई नहीं है, तो ऑप्शन 2 इज़ योर राइट आंसर। फाइन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मीन्स, इतने लेक्चर्स देखे हैं आपने और आई होप आपके लिए इजी होगा अब इसको आंसर करना। चाइल्ड सेंटर, जहाँ पे चाइल्ड की स्टूडेंट सेंटर, स्टूडेंट की नीड्स के ऊपर काम किया जाता है, कहाँ पे बात की गई है? ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशन लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन, क्या वो एजुकेशन देंगे तो स्टूडेंट को पसंद आएगी? ठीक है, लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन, ये इसका आंसर बनता है अप्रोप्रिएट? नहीं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट एजुकेशन लाइक बोथ बाय द चिल्ड्रन टीचर। चिल्ड्रन और टीचर, देखो चिल्ड्रन और टीचर इंक्लूड किया है, पर जो वर्ड यूज किया है दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन एंड द टीचर। चिल्ड्रन लाइक करेगा, टीचर लाइक करेंगे, तो लाइक वर्ड तो इस पे अप्रोप्रिएट नहीं है। ऑप्शन बी भी नहीं है। एजुकेशन गियर टू चाइल्ड नीड्स एंड इंस्पिरेशन, अभी की जो एजुकेशन है वो चाइल्ड की नीड और उसकी एस्पिरेशन पे है, कि स्टूडेंट की नीड्स के ऊपर है। प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करते हैं, तो ये हमारी नीड है एट प्रेजेंट स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट की नीड्स के ऊपर काम किया जा रहा है, तो सी आपका राइट आंसर है। ओके, फिर भी फोर्थ ऑप्शन देखते हैं हम। एजुकेशन कंसिडर्ड वर्थ वाइल एंड डिजायरेबल बाय दोज who हैव अ कंसर्न ऑफ फॉर देयर डेवलपमेंट, ठीक है, जो उनकी डेवलपमेंट के लिए पार्ट करेंगे। तो ये वैसे ऑप्शन ठीक है, लेकिन यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो बिल्कुल एक कीवर्ड आपको हमेशा याद रखना है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन गियर टू चाइल्ड नीड्स एंड इंस्पिरेशन, यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की है, तो इतना क्लियर नहीं है। तो ऑप्शन 3 में जो आपका है आंसर, ये चाइल्ड सेंटर स्टूडेंट नीड्स, बेस्ड ऑन योर स्टूडेंट नीड्स। आपने अगर वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो बहुत ईजिली आप आंसर कर पाएंगे इसे। ओके, फोर्थ वी हैव अ टीचर इंटेंड्स टू कंडक्ट रेमेडियल क्लास। अभी मैं ऑप्शन पूरा स्टडी करूंगी। रेमेडियल टीचिंग मैंने आपको बताई थी, जो कंसर्न थी आपकी डायग्नोस्टिक, जिसमें आप डायग्नोस करते थे, एवेल्यूशन करते थे या डायग्नोस असेसमेंट करते थे, तो हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगती थी। देन वी विल आंसर दी रेमेडियल टीचिंग, गो फॉर दी रेमेडियल टीचिंग, कि डायग्नोस कर लिया कि क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, फिर हम जाते थे रेमेडियल पे कि कैसे ठीक करेंगे। अब एक ऑप्शन देखते हैं। A teacher intends to conduct remedial classes for some students who are not responding satisfactorily. Which type of evaluation he would undertake for student for her remedial classes? Keyword remedial classes, that is diagnostic evaluation. ठीक है, समेटिव एंड ऑफ द ईयर असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, जिसमें हम स्टूडेंट की प्रोग्रेस देखते हैं स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है, पोर्टफोलियो बन जाता है स्टूडेंट का। कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, जिसमें उसकी कॉम्पिटेंसी देखी जाती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आपके वैसे भी कीवर्ड के हिसाब से चलना है। रेमेडियल टीचिंग, दैट मीन्स डायग्नोस, ठीक है, डायग्नोस करेंगे हम, स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करेंगे, फिर उसको ठीक करने के लिए टीचिंग करेंगे, रेमेडियल टीचिंग। A standard of performance for a defined domain is termed as, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस की डेफिनेशन है, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। ये किसकी डेफिनेशन है? फॉर अ डिफाइंड डोमेन, पोर्टफोलियो, ब्लूप्रिंट, रुब्रिक्स, अचीवमेंट। तो आपका एक स्टैंडर्ड बनाना, जिसमें आप एक डिफाइंड डोमेन में असेसमेंट करते हैं, दैट्स योर रुब्रिक्स। ये बताया हुआ ऑलरेडी मैंने आपको, ठीक है। ओके, a student of class 10 approaches to the class teacher and inform him her that the schedule of examination when announced make him her uneasy, ठीक है। what type of guidance does the situation warrant? भाई एक क्लास 10 का स्टूडेंट है, उसे डर लग रहा है, अनईजी फील कर रही है कि जब स्केड्यूल एग्जामिनेशन का अनाउंस होगा, तो क्या ये एजुकेशन गाइडेंस है? एजुकेशन गाइडेंस क्या होती है? जब आप बताते हैं, टीचर बताते हैं कि व्हाट स्ट्रीम यू वांट टू चूज़, यू हैव टू चूज़, आपको आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है, कौन सा प्रोफेशनल कोर्स आपके लिए बेटर रहेगा, एजुकेशन से कंसर्न गाइडेंस दे रही हैं, ठीक है। वोकेशनल, जिसमें आप एक वोकेशन की बात करते हैं, एक प्रोफेशनल कोर्स की बात करते हैं, स्किल की बात कर रहे हैं, ये भी आपका एजुकेशन का ही पार्ट हो गया एक तरीके से। पर्सनल, यहाँ पे आंसर है पर्सनल, क्योंकि देखो उसके अनाउंस होने से, एग्ज़ाम अनाउंस होने से वो अनईज़ी हो रहा है, तो अनईज़ी हो रहा है तो पर्सनल है ना, तो पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी। हेल्थ गाइडेंस, यहाँ पे कोई हेल्थ की बात नहीं है, तो आंसर है आपका आएगा ऑप्शन 3। आई होप आपने सही आंसर दिया हो इस वीडियो को पॉज़ करके। ओके, अ टीचर ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द प्रेजेंटेशन इन अ डिस्कशन सेशन being conducted by him,
This will be placed at which stage of the teaching act? Pre-active, प्री एक्टिव प्लानिंग, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। बहुत इजी है ये ऑप्शन, आई होप आपको आता हो क्योंकि मैंने बहुत बार क्लास में डिस्कस किया है। एक टीचर, देखो कीवर्ड मेंशन है, अ टीचर ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज, दैट मीन्स इन्वॉल्वमेंट है। ऑर्गेनाइज भी कर रही है और रीऑर्गेनाइज भी करेगी, डिस्कशन भी हो रही है, तो आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव प्रिपरेशन, जब आप क्लास में जाने से पहले प्री एक्टिव, ठीक है, आप प्रिपेयर कर रहे हैं। प्री एक्टिव प्लानिंग, आप बिल्कुल माइक्रो प्लानिंग की तरफ, माइक्रो टीचिंग की तरफ जाते हैं, आप बिल्कुल प्लान करते हैं। पोस्ट एक्टिव, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। अब इंटरेक्टिव, क्योंकि इसमें कीवर्ड्स मेंशन है, ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज, ठीक है, एक डिस्कशन सेशन चल रहा है, आप डिस्कशन करेंगे, आप इंटरेक्ट करेंगे ना किसी से। तो आई होप आपको ये एक सिंपल सा क्वेश्चन ईजी लगा हो और आंसर सही दिया हो आपने। ओके, नेक्स्ट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल इन टीचर एजुकेशन इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल। रिफ्लेक्टिव, तीन टाइप की आपको मैंने लर्निंग करवाई है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। नाम सेम है, मतलब है कि देखो मेमोरी लेवल बिल्कुल बेसिक, अपने आप को छोटा याद कीजिए, जब आप केजी में हैं, आपको बिल्कुल एक रूट लर्निंग की तरफ हम लेके जाते हैं, आपको नहीं पता क्या मतलब है, तो आपको चीज़ें याद करवाई जा रही हैं। अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी आपकी एज अच्छी हो गई है, आप स्कूल में ही हैं अभी भी, और आप मान लीजिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हैं, और आपको अंडरस्टैंडिंग होने लग गई है चीज़ों की, और सिक्स सेवन्थ में भी हैं, जिसमें भी कह लीजिए, किसी भी क्लास में आपको बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज हो रही है, ठीक है, आपकी एज के साथ साथ। देन रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप दूसरों को भी एक्सप्लेन करती हैं, आपके रिफ्लेक्शन में वो चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिव जर्नल आपका टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। ये कह रहे हैं कि द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल इन टीचर एजुकेशन, अभी यहाँ पे बात की टीचिंग एजुकेशन की, प्रोवाइडिंग रिफ्लेक्शन ऑन करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, क्या ये होगा? प्रोवाइडिंग मोर रिफ्लेक्टिव स्पेस फॉर क्वालिटी लर्निंग, देखो ऑप्शन आपको सही मिलेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट की तरफ जाना है। प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूज टेक्नोलॉजी, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। इंश्योर क्वालिटी इन्हांसमेंट इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, स्पेसिफिक बात कर दी, लॉजिक नहीं बनता। ए और बी में अब मोस्ट अप्रोप्रिएट, दैट इज प्रोवाइड रिफ्लेक्शन ऑन करिकुलम, ये भी स्पेसिफिक बात कर दी, लेकिन यहाँ बात करिए क्वालिटी लर्निंग की, मोर रिफ्लेक्टिव स्पेस फॉर क्वालिटी लर्निंग। तो इस तरीके से एलिमिनेट करके आप ऑप्शन चूज करेंगे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल इन टीचर एजुकेशन इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग मोर रिफ्लेक्टिव स्पेस फॉर क्वालिटी लर्निंग, ठीक है। चलो, और अब थोड़े से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मैं आपको। थोड़ा सा मेरा थॉट ठीक नहीं है, अभी गले में बहुत दर्द है, तो हो सकता है आवाज़ आपको अच्छी ना आ रही हो, लेकिन कर लेना मैनेज अब, ठीक है। स्टेडी स्टेट सेल्स एंड कंटेंट क्रॉस सेल्स, हम यूनिट 7 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 7 में मैंने आपको फ्लैंडर और गैलोविस की क्लास दी थी। फ्लैंडर में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। फ्लैंडर इंस्ट्रक्शन एनालिसिस, जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर बात की। प्लीज़ वीडियो लेक्चर देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, बहुत ही ईजी है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल इंट्रैक्शन, एक टीचर का क्लासरूम में आने से लेकर जाने तक का क्या इन्वायरमेंट रहता है, कैसे उसे ऑब्जर्व किया जाएगा टीचर को, उसकी 10 कैटेगरीज डिफाइन थी जो वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड थी। देन गेलोविस ने वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ एक्सप्लेन किया, वर्बल प्लस नॉन वर्बल, ज़्यादा फोकस नॉन वर्बल की इंपॉर्टेंस को बताया, ठीक है। तो ये था। अब इनमें 10 कैटेगरीज थी, इसमें भी। अब स्टेडी स्टेट सेल्स एंड कंटेंट क्रॉस सेल्स, और आपको मैं एक बताऊंगी इसका, फ्लैंडर का ही, जिसमें फ्लैंडर और गलोविस, ओनली फ्लैंडर एंड गलोविस के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैंने एक प्रिपेयर किया है, जो आपसे मैं जल्दी डिस्कस करूंगी, जिसमें सिर्फ फ्लैंडर और गलोविस के बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहले एक्सप्लेन करके दोबारा कि क्या है फ्लैंडर, क्या है गलोविस, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टेडी स्टेट सेल्स, स्टेडी स्टेट सेल्स ये क्या होते हैं, ये रेशो भी बताई थी, डायगनल्स यूज होंगे इसमें। The steady state cells are going along with the diagonals form, एक डायगनल बन जाता है, ठीक है। आप एक कैटेगरी रिपीट कर रहे हैं, दैट 1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, मतलब डायगनल आ गया, ठीक है। कंटेंट क्रॉस सेल, जिसमें आप यू आर आस्किंग अबाउट नंबर ऑफ 4 and 5, 4 इज आस्किंग क्वेश्चन
एंड इफ़ यू रिमेंबर 5 इज़ योर लेक्चरिंग। ठीक है, तो उसमें वो कॉलम और रो हम बनाते थे, तो उसमें वो एक्सप्लेन करते थे। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे कंसर्न क्वेश्चन तो नहीं मेंशन किया, पर नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया की एलिमेंट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन अजम्पशन ऑफ चार्ल्स गेलोवे सिस्टम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी मैंने आपको बताया चार्ल्स गेलोवे ने क्या बताया था, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ज़्यादा इफेक्टिवनेस किसकी बताई थी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल ट्रेनिंग शुड बी इनरिच्ड, वर्बल की बात की थी, बट वर्बल ट्रेनिंग ओनली वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन इज एडुकेट बेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये बात फ्रेंडर की थी। नॉन वर्बल इवेंट्स डू नॉट मैटर, ये तो बिल्कुल नहीं कहा, नॉन वर्बल ज़्यादा इफेक्टिव थे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी मोर इफेक्टिव, यस दिस इज राइट। तो दैट इज डी, ऑप्शन नंबर डी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। क्लासरूम इंटरेक्शन की बात हो रही है, तो ड्यूरिंग इंटरेक्शन इन द क्लासरूम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी मोर इफेक्टिव। ओके, तो ये क्या चीज़ें हैं आपकी कि आपको पता होना चाहिए, कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए। आप एक बार वीडियो लेक्चर भी देखेंगे, आपको पीडीएफ की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको लर्न आपके सुनने से ही होगा, समझने से होगा, कंसेप्ट फॉर्मेशन से होगा। बुक्स भी पढ़ी रहती हैं, पीडीएफ भी पढ़ी रहती हैं, आपके मांगने पे मिल रहे हैं, लेकिन आपको नॉलेज वीडियो लेक्चर से ही मिलेगी। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात की थी, ज़्यादा इफेक्टिवनेस बताई थी। अगर आपने लेक्चर देखा होगा, आप इजीली आंसर कर पाएंगे इसे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टमैटिक टू जज स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यही लग रहा है मुझे तो। टू फाइंड आउट द वीकनेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग की एलिमेंट। वीकनेस, क्या सिर्फ वीकनेस को फाइंड आउट करना है? क्रॉस कर दो। ठीक है, सिर्फ वीकनेस तो नहीं बताता। टू रिलेट वेरियस कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट। टू रिलेट वेरियस कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट। हाँ, कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन तो है, कुछ हद तक सही है। टू ऑब्टेन डेटा अबाउट द लर्निंग डिफिकल्टीज, नॉट अप्रोप्रिएट। अब सी और ए में से ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ जाइए। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिकली, बिल्कुल सी में सिर्फ कलेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की है, और साथ साथ ए में क्या बोला हुआ है कि टू जस्ट स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोनों बातें की है, इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं और जज भी करते हैं हम स्टूडेंट को। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट। आप इस तरीके से एलिमिनेट करके यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। Okay. Which of the following are considered indicators of indirectness or in Flender interaction analysis? फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस की 10 कैटेगरीज बताई थी। क्लासरूम इन्वायरमेंट में टीचर को ऑब्जर्व करने के लिए की जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थी। तो आपको बतानी है कि इनडायरेक्ट कौन सी है। लेक्चरिंग, अगर नहीं भी एक बार लेक्चर देखा तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। लेक्चर आप डायरेक्टली बता रहे हैं, ठीक है, लेक्चर दे रहे हैं आप। गिविंग डायरेक्शंस बिल्कुल डायरेक्टली है। एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग, फीलिंग एक्सेप्ट करना इनडायरेक्ट हो गया। प्रेजिंग और इनकरेजिंग इनडायरेक्ट आ गया। क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइजिंग, ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप, जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका? यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज। तो अब क्या आपका आंसर बनेगा? ए होना चाहिए, ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हट गया। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग बी होना चाहिए। बी किस में नहीं है और इन दोनों में नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, बी सी ई इजीली आंसर बनता है। एलिमिनेट करके इजी कर पाएंगे आप। द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन विल ले स्ट्रेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वर्ड्स। आपको मैंने अभी जस्ट एक दिन पहले क्लास ली है, बताया था कंस्ट्रक्शन मीन्स टू मेक समथिंग, बनाना। तो आप कैसे बनाएंगे? कंट्रोल, ऑब्जर्व और मेजर करके। आपको एक सीक्वेंस पूछने, पहले आप कंट्रोल करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर मेजर करेंगे, बिल्कुल नहीं, कोई लॉजिक नहीं बैठता ना इसका, हटा दीजिए। एक्सप्लोर, इंक्वायरी एंड इंटरप्रेट, बिल्कुल ठीक है ये। सबसे पहले आप एक्सप्लोर करेंगे, इंक्वायरी करेंगे और फिर कम्युनिकेट कर देंगे। फिर भी हम और देखते हैं। कलेक्ट, एनालाइज एंड प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट ना होता तो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट समझते। डिस्क्राइब, डिपिक्ट एंड डेवलप, बिल्कुल नहीं, सी भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द असेंशियल फीचर्स ऑफ अ मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल के असेंशियल फीचर्स पूछे हैं, तो मॉड्यूल क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। द टर्म मॉड्यूल रेफर्स टू अ इंस्ट्रक्शनल यूनिट दैट फोकस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होगा। ऑल्दो द डिटेल्स एंड एक्टिविटीज वेरी अकॉर्डिंगली, स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के लिए होती हैं। मोस्ट एजुकेशनल मॉडल्स
Modules include information about the topic, focus on student-centered learning, cumulative with an outcome of student and demonstrate understanding. दैट भी स्पेसिफिक है, बिल्कुल स्पेसिफिक बात कर रहे हैं आप कि अब आपका सेल्फ सफिशिएंट होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, एलिमिनेट करके करेंगे हम। इट इज सेल्फ सफिशिएंट। अटेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्लासेस, ये नहीं बनता लॉजिक। ठीक है, सेल्फ लर्निंग ये बात आएगी, सेल्फ इवेल्यूशन आएगी। ओके, स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, यस। सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, ऐसी कोई बात की है अभी तक? नहीं। तो मॉड्यूल बेसिकली क्या है, जिसमें आप स्टूडेंट के ऊपर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करेंगे और सेल्फ की बात कर रहे हैं। सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इवेल्यूएशन, सेल्फ सफिशिएंट, ये बातें हो रही हैं। ना किसी प्रोजेक्ट वर्क की बात हो रही है, ना ही किसी कॉन्ट्रैक्ट क्लासेस की बात हो रही है। तो उस हिसाब से आप देखिए एफ और बी किस में नहीं है, वही आंसर है। एफ है ऑप्शन नंबर ए में, आंसर नहीं है। बी में आंसर नहीं है। ठीक है, और आपका बी, बी देखिए सी में है, तो ये भी नहीं है। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर। ए भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, डी भी होना चाहिए, और आपका ई भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब करते हैं रिवीजन। प्रीवियस ये क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, आपको आइडिया देते हैं कि क्या स्टडी करना है। तो अब पैडागोजी, एंड्रागोजी, असेसमेंट, यूनिट 7 के प्रीवियस क्वेश्चन है। इसके बाद आपको फ्लेंडर और गैलोविस के ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करूँगी। फिर आपकी और भी आप जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं और एमसीक्यूज बनते हैं वो डिस्कस होंगे यूनिट वाइज। तो मैं अपना सपोर्ट पूरा दे रही हूँ आपको, अब आपके सपोर्ट की बारी है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, और कमेंट कीजिए, वैल्यूबल कमेंट मेंशन कीजिए। तो मुझे भी एक मोटिवेशन चाहिए आपसे। क्लियर? तो अब लर्न करवा देते हैं आपको, चलो। द ग्रेटेस्ट डिटरेंट टू क्रिएटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द चाइल्ड इज कि क्रिएटिविटी कहीं वर्ड दिख जाए, परफेक्शन कन्फॉर्मिटी नहीं आएगा। ठीक है, तो ए आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इंडिकेटिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मोड? फॉर्मेटिव में आप फाइनल या एंड ऑफ द यूनिट ये ट्रांजेक्शन नहीं करते, आप मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं स्टूडेंट को, उनकी लर्निंग आउटकम्स आपको पता रहती हैं साथ साथ। The child centered education means, child centered means child needs an inspiration. Option C. A teacher intend to conduct remedial class. Remedial always concerned with the diagnostic evaluation. Diagnose करेंगे, strength और weakness को find out करेंगे. Option number 2. A standard of performance for a defined domain is termed as rubrics. rubrics क्या है, इसका वीडियो लेक्चर देखिए। rubrics में हम दो टाइप की बात कर रहे थे, एनालाइज, एनालिटिकल एंड होलिस्टिक rubrics, जिसमें हम असेसमेंट करते हैं, कुछ प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होते हैं। प्लीज़ वॉच द वीडियो लेक्चर, आपको और अच्छे समझ आएगा। देन अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 अप्रोचेज द क्लास टीचर एंड इन्फॉर्म हिज अबाउट द स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। तो पर्सनल गाइडेंस की बात कर रहे हैं। अ टीचर ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज इन अ डिस्कशन, डिस्कशन में दो लोग होंगे ना, तो इंटरैक्टिव स्टेज। देन कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल, जिसमें हम रिफ्लेक्टिव स्पेस की बात करेंगे फॉर क्वालिटी लर्निंग। क्लियर? स्टेडी स्टेट सेल, डायगोनल फॉर्म, कंटेंट क्रॉस, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन assumption ऑफ चार्ल्स गलोवर्स सिस्टम? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी मोर इफेक्टिव। ठीक है, ये कहा गया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट? कि आप कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन और जज करेंगे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंसिडर एज द इंडिकेटर ऑफ इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट में क्या होता है आपका? एक्सेप्ट ऑफ फीलिंग, प्रेजिंग, और क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी। ठीक है, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़, ये आपके ऑप्शन नंबर एफ, ई नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन विल स्ट्रेस ऑन एक्सप्लोर, इंक्वायरी एंड इंटरप्ट। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल फीचर ऑफ मॉड्यूल, जिसमें आप सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इवेल्युएशन, इनकी बात करेंगे। इसका मैं पीडीएफ शेयर करूंगी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन वीडियो। आई रिक्वेस्ट कि अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो साइलेंट व्यूअर ना बनिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है आप लोगों से जब एक अच्छा फीडबैक मिलता है, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है। अब इस टाइम बहुत लेट हो चुका है, मैं रात के 2 बजे बैठ कर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जस्ट कि आप लोगों से एक मोटिवेशन मिल रहा है, एक आप लोगों से एक मुझे लग रहा है कि कोई देखने के लिए है जो चाह रहे हैं कि मैम जल्दी से जल्दी प्रीवियस क्वेश्चंस करवाएं और
MCQ सॉल्व करवाएँ। तो इसलिए मैं भी अपना टाइम डिवोट कर रही हूँ उस चैनल पे। तो वो मुझे आपसे चाहिए, आप प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए वीडियोज़ को, ताकि वो हार्ड वर्क जो है वो एक अच्छा लगे करने में। ठीक है? कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ, स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। आपका नेट JRF क्वालिफाई करने के लिए एजुकेशन पेपर में मेरा पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। ईज़ लर्निंग चैनल से वीडियो सर्च कीजिए। जो टॉपिक आपको नहीं मिलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं तो नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जो नंबर है वो मेंशन कर दूँगी मैं। ग्रुप लिंक भी मेंशन कर दूँगी, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको PDF में शेयर करूँगी वहाँ पर। और रेगुलर सेशंस देती हूँ, वीडियोस देती हूँ, ताकि आपकी एक रिवीजन भी हो पाए। ठीक है? मुझे मैराथन सेशंस भी लेने हैं, रिवीजन क्लासेस भी लेनी है। तो बहुत सारा काम मेरे लिए अभी प्रिपेयर होना है। तो उसके लिए मुझे आप लोगों से एक सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके? तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू।